हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 21 फरवरी का। ठीक ना, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन रियल मिल चुके हैं, तो इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है 2023 में। तो देखिए दोस्तों, सबसे गरीब राज्य हो जाएगा सो बिहार हो जाएगा। ठीक है, सबसे गरीब राज्य बिहार हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए जनगणना से तो आपके एग्जाम में पूछ ही रहा है। तो एक और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों ये कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। अगर यही पूछा हो तो दोस्तों कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे छोटा दोस्तों हो जाएगा गोवा क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए, जनगणना से तो आपके एग्जाम में पूछ ही रहा है, तो जनगणना से याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 1881 से दोस्तों 10 वर्षीय जनगणना स्टार्ट हुई। 1881 में दोस्तों गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, रिपन के समय हुई। 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो थे, तो ये भी याद रखिएगा। देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगर पूछे कि सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है दोस्तों, तो हरियाणा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो केरल हो जाएगा। कम लिंगानुपात किसका है, तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य दोस्तों केरल हो जाएगा। और कम साक्षरता वाला राज्य दोस्तों बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। और कम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। भारत का बाल लिंगानुपात 918 है दोस्तों। और भारत के जनसंख्या घनत्व दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों चार्ल्स जॉन कैनिंग था। ठीक है, तो कैनिंग था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल 1857 के समय। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। 1856 से 60 तक थे, और उन्हें विस्काउंट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। तो पहले वायसराय भी कौन बना था 1858 में भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी बेरोजगार करना और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना उद्देश्य था। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, 1974 से 78 तक चली थी। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, तो इसी से दोस्तों आप अगर याद हुआ गरीबी हटाओ, तो इसी से आप इसको टिक कर सकते थे, गरीबी इसमें भी लिखा है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति कब बनी थी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति दोस्तों 1998 में बनी थी। ठीक ना, यूनेस्को साइट मोदी A2 किस राज्य में है, ये पूछा था, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यूनेस्को साइट है दोस्तों मोदी A2, ये दोस्तों केरल राज्य में। कहाँ है, केरल राज्य में। देखिए सो अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है। तो देखिए सो राजस्थान का त्यौहार पूछा था, तो एक ऑप्शन दिया था दोस्तों बूंदी उत्सव। ठीक ना, तो बूंदी उत्सव इसका आंसर हो जाएगा। बूंदी उत्सव दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। अगला देते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि 2 दिवसीय बूंदी उत्सव 22 नवंबर 2021 को राजस्थान के बूंदी से शुरू हुआ था। 22 नवंबर 2021 को दोस्तों राजस्थान के बूंदी ज़िले से शुरू हुआ था। देखिए अगला मौर्य वंश से क्वेश्चन बार बार पूछा है दोस्तों, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मैंने कई बार बताया कि बृहदत्त था। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों मौर्य वंश का। तो देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। बृहदत्त ने दोस्तों 187 से 80 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद दोस्तों उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो बृहदत्त की हत्या किसने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में और याद रखिए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों बेटे का क्या नाम था दोस्तों, तो बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार। अब बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था दोस्तों, अशोक था। तो ये क्रम भी याद रखिएगा। अशोक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आपके सीट में भी पूछा था पहले। तो अशोक के बारे में याद रखिए दोस्तों, इसके कितने शिलालेख हैं, तो 14 शिलालेख हैं, जिसमें से 13वां शिलालेख है दोस्तों, इसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, 13वां शिलालेख में। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन है दोस्तों, 7वां शिलालेख है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा।
और इसकी लिपि क्या है दोस्तों, अशोक के शिलालेख की लिपि। तब लिपि याद रखिएगा दोस्तों, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ये याद रखिएगा। और भाषा प्राकृतिक है, भाषा क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृत है। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों का जन्म अंडों से होता है, उन जीवों को क्या कहते हैं। तो देखिए कोई भी बच्चा है तो उसका जन्म अगर अंडों से होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं दोस्तों अंड प्रोजक, इंग्लिश में ओविपेरस कहते हैं, ठीक है, ओविपेरस। तो जिन जीवों को बच्चे पैदा करने के लिए अंडे देने होते हैं उन्हें अंड प्रोजक जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि अंडे से नए जीव का निर्माण, वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तो उसे भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो कोई भी अगर अंडे से जीव का निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, भ्रूण विज्ञान कहेंगे, ठीक ना। अगला पूछा था दोस्तों कि KIYG 2024 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। तो देखिए दोस्तों KIYG 2024 पदक तालिका में शीर्ष राज्य पर दोस्तों रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण पदकों के साथ KIYG 2024 पदक तालिका में शीर्ष रहा है। अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए मौद्रिक नीति की बात कर लेते हैं। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। इसके जरिए मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरें और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित किया जाता था। मौद्रिक नीति के जरिए देश की मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जाता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए हम्पी उत्सव दोस्तों प्रत्येक वर्ष कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। हम्पी के बारे में देखिए कि हम्पी दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का एक प्राचीन गाँव है, ठीक ना। विजयनगर सम्राट की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों। तो विजयनगर सम्राट की राजधानी हुआ करती थी हम्पी हुआ करती थी, याद रखिएगा विजयनगर सम्राट, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य क्या राजधानी क्या हुआ करती थी, तो हम्पी हुआ करती थी, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची निर्दिष्ट करता है। तो देखिए बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों भाग 51A में किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 51A में किया गया है, ठीक ना। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो रूस से लिए गए हैं, ठीक ना। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 10 + 1 याद रखिएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो इतना याद रखेंगे दोस्तों तो आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, इतना जरूर याद रख लेना है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में पूछता है। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें दोस्तों तो मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार। अब देखिए अधिकार लिख दे रहे हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। मौलिक अधिकार पूछे तो मौलिक अधिकार का दोस्तों उल्लेख भाग 3 में है। अ से अधिकार, अ से अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। और दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है दोस्तों मौलिक अधिकार, इतना याद रखिएगा। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है दोस्तों, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहले 7 हुआ करते थे दोस्तों, तो 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। इसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक ना। कहाँ जोड़ दिया गया, 300 क में रख दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया। तो इतना जरूर याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन मिले मैंने बताया दोस्तों, PDF चाहिए अगर आपको तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF मैं डाल दूंगा दोस्तों, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।